अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट मुझे हर दिन मोटिवेट करता है। सच बताऊँ, आप लोगों से बातें किए बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। गाइस, इस व्लॉग में आप लोगों को मिलेंगे लौकी के कोफ्ते और कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और कुछ सूट्स दिखाऊंगी मैं आपको। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पर मैं सूट अपलोड कर रही हूँ आजकल गर्मियों के। चलिए गाइस, व्लॉग शुरू करते हैं दोपहर से। तो फाइनली अब किचन में आ चुके हैं हम काफ़ी देर पहले, और यहाँ पर उड़द रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। इसके साथ तो मैं चावल बनाऊँगी, और एक रखी है लौकी जिसके मैं कोफ्ते बनाऊँगी। और जो लोग कहते हैं ना कि उन्हें लौकी पसंद नहीं है, आज की रेसिपी देखकर शायद उनकी भी राय बदल जाए। गाइस, आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है, तो व्लॉग को लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो ढेर सारे कमेंट्स करें, हाइप करें और शेयर करें, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। गाइस, एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि आपके छोटे छोटे काम की कोई अहमियत नहीं है। घर संभालना, घर वालों का ध्यान रखना और हर दिन प्यार से खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करें तो मुश्किल दिन भी बहुत आसान लगता है। इसीलिए खुद का भी ख्याल रखिए, अपनी घर वालों का भी ख्याल रखिए, उनको भी वक्त दीजिए, और जो भी आपके सपना है उस पर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। यकीन मानिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो गाइस, बात तो ढेर सारी हो गई है। अब हमें बनाना है इस लौकी के कोफ्ते, और एक ज़बरदस्ती रेसिपी बनानी है ताकि घर वाले उंगली चाटते रह जाएं। तो यहाँ पर हमने उससे पहले दूध को बॉईल लगा के रखना था ताकि ये ठंडा हो जाए, और इसको फ्रिज में रख दें और इसकी जो क्रीम होती है वो उतार लें, क्योंकि हम घी ना बाहर का इस्तेमाल नहीं करते, घर पर ही बनाते हैं। तो इसका प्रोसेस भी एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी कैसे घी निकाला जाता है, और किस तरह से आप बहुत आसानी तरीके से घर में घर का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे बातें कर रही थी मैं, और मैं पी रही थी जोशानदा। तो इसका पैकेट मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब होती है ना, नज़ला खांसी होता है, तो उनके लिए ये सारा पूरा पैकेट पानी में बॉईल करके और इसको छान के पी लेते हैं। तो ये सही रहता है, एक आध टाइम चल जाता है। इसको बॉईल कर लेते हैं पानी में, और नज़ले खांसी के लिए सही लगता है। मतलब देसी नुस्खा है ये, बढ़िया रहता है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। पीते ही असर शुरू हो जाता है जब बहुत ज़्यादा नज़ला और बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो उसमें बहुत आरामदायक है ये। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाते हैं हम। ये देखिए, बना हुआ रखा है। इसको छान लेते हैं, सारी चीज़ डाल के, पानी डाल के, और छान के अपना आराम से पी लो। थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता, बट ये फ़ायदेमंद बहुत होता है, तो गर्म भी होता है ये। तो मैंने भी आधा कप ले लिया था ये, और साथ ही साथ हमारा किचन का काम भी चल रहा था इसके साथ साथ। तो कल गाइस मैं लाइव आई थी, और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े थे, और बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई थी। तो गाइस, जब भी लाइव आऊँगी ना मैं, तो 8 बजे के बाद आया करूँगी, 8:30 बजे रात के। ठीक है, तो चलें लौकी के कोफ्ते शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लौकी को छीला अच्छी तरह से। आप लोग बताना कि आपके यहाँ पर सिंपल लौकी बनती है या इस तरह से कोफ्ते बनते हैं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ते में बहुत मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट करते हैं ना। तो जितने भी मैं सवाल करती हूँ इस लॉन्ग वीडियोज़ में, तो मुझे किसी न किसी का जवाब तो ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। और अपना जो आपका रियल नेम है ना, उससे आप मुझे बताया करें। मैं जानना चाहती हूँ आपका जो रियल नेम है, जिससे आपने अपनी आईडी बनाई हुई है, उससे नहीं, आपकी रियल पहचान जो है उससे जानना चाहती हूँ, ताकि मैं याद रखूँ। और यहाँ पर हमने लौकी छील ली है। अब ये जो कद्दूकस करना है हमें लौकी को, तो ये बारीक वाले में कद्दूकस करना है, मोटे वाले में नहीं करना है। इसमें कई सारे वो होते हैं ना, बारीक भी होता है, मोटा भी होता है, तो इसमें हमें बारीक वाले में करना है कद्दूकस। तो हमारी एक लौकी जो है वो कद्दूकस हो गई है। अच्छा, ज़्यादा मुझे नहीं बनाने थे, क्योंकि उड़द भी रखे हुए थे, उड़द गोश्त, तो मुझे थोड़े ही बनाने थे ताकि एक टाइम चल जाए बस। और फैमिली मेम्बर भी कम हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, और हम 4 ही हैं सिर्फ खाने वाले। मेरा भी ऐसे ही रहता है, कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती। तो यहाँ पर हमारा जो लौकी है उसका पानी इस तरह से निचोड़ना है, और इस पानी को फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी कहाँ करना है। तो बहुत ही टाइट से निचोड़ना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना सब निकल जाए। तो सारा हमें निकाल लेना है पानी। देखिए, इस तरह से हम इसका पानी सारा निकाल लेंगे, और इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, और मसाले में जाएगा इसमें नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ मिक्स करके कर देंगे, और साथ ही साथ हम इसमें बेसन भी डालेंगे। तो जल्दी से तैयारी करते हैं सारी।
यहाँ पर ना हमें ढेर सारा बेसन इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने 1 स्पून पहले डाला था और 1 स्पून अब डाल लिया, और बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है, क्योंकि उससे ना टाइट हो जाते हैं कोफ्ते। जो लोग ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा, जब ये सारे कोफ्ते बन जाएंगे तो हम इसको मतलब बहुत डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन फ्राई करना है, और इसको डीप फ्राई करना है। और दूसरी बात ये, इसकी ग्रेवी जो मैं आज बनाऊंगी ना, वो अलग तरीके की बनाऊंगी, और इसको कई तरह से बना सकते हैं। इसकी ग्रेवी को नॉर्मल जो ग्रेवी होती है, पिसी हुई प्याज टमाटर, उससे भी बना सकते हैं, और चॉप की हुई जो प्याज होती हैं और क्रश किया हुआ जो टमाटर होता है, उससे भी बना सकते हैं। तो आज की ग्रेवी आप लोग देखना। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ ये वाली ग्रेवी। मैं वैसे ही ग्रेवी की बनाती हूँ, जैसे नॉर्मल कोफ्ते बनते हैं मटन के, उस ग्रेवी से ही बनाती हूँ ये वाली भी। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करती हूँ, और मेरा दिल भी चाहता है कि कुछ अलग ट्राई करूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ इससे अलग रेसिपी हो तो मुझे बताना, वो भी मैं बना के देखूँगी। तो हमारे यहाँ पर जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, ये ना थोड़ा आराम से फ्राई होते हैं, ताकि अंदर से कच्चे नहीं रह जाएँ, और कभी बाहर से डार्क हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो कलर जब इस तरह का हो जाए ना, तब आपको ये बाहर निकालना है। ये देखो, ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी किचन में, क्योंकि हमारी रात से ना लाइट गई हुई थी। यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था रात में, और बहुत ज़्यादा लाइट की दिक्कत हो रही थी, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा था। असल में मेरे किचन में ना फ़ैन है, तो उसको चला देती हूँ, थोड़ा आराम हो जाता है, और वो चल नहीं रहा था आज। तो यहाँ पर हमने मसाले रख लिए हैं, और चॉप की हुई टमाटर, मतलब क्रश किया हुआ टमाटर, चॉप की हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे, ऑयल डालेंगे, और जो हमारी चॉप की हुई प्याज है ना, बारीक बारीक कटी हुई, उनको डालेंगे, उनको फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरह से। और जब ये फ्राई हो जाएंगे ना ज़बरदस्त तरीके से, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद कुछ जो बेसिक से स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करेंगे इसमें, पाउडर मसाले। तो ये देखिए, सबसे पहले टमाटर डालेंगे, इसको भूनेंगे, और फिर इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। धनिया भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है बिल्कुल। और जब ये मसाला भुन जाएगा तो उसमें डालेंगे जो लौकी का पानी हमने बचा के रखा हुआ था ना, वो डालेंगे। मैं आपसे कह रही थी ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको बचा के रखना है, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। बॉईल आने के बाद डालेंगे इसमें कोफ्ते, और कोफ्तों को थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और ग्रेवी कुछ इस तरह से रखनी है इसकी। और फिर यहाँ पर मैं नमक टेस्ट कर रही थी कि नमक कैसा है, क्योंकि कम ज़्यादा होता है तो इस पॉइंट पर हम डाल देते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट था नमक। यहाँ पर हमने कसूरी मेथी डाल दी थोड़ी सी। कसूरी मेथी का जो टेस्ट होता है वो मुझे अच्छा लगता है इस टाइप की सब्ज़ी में। तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है गाइस। मैंने अलग तरीके की बनाई थी इस बार ग्रेवी। आप ग्रेवी पे बिल्कुल ये मत करना कि ऐसी है वैसी है, तो ये भी बहुत अच्छी होती है, और हर तरह से ट्राई करना चाहिए इंसान को। और आप प्लेन ग्रेवी जो बनती है वो पिसी हुई प्याज़ों वाली, वो भी बना सकते हैं। तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल लजीज से हो गए हैं, गर्मा गर्म तैयार लौकी के कोफ्ते। और लौकी खाना सुन्नत होती है, लेकिन लौकी खाई नहीं जाती सीरियसली। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है लौकी की प्लेन सब्ज़ी खाने में। या तो मैं लौकी चने की दाल खा सकती हूँ, या फिर ऐसे कोफ्ते बना के खा सकती हूँ, या गोश्त के साथ खा सकती हूँ। लेकिन प्लेन वाली जो लौकी होती है ना, उसमें मुझसे नहीं खाई जाती वो। तो बहरहाल पेट में लौकी जानी चाहिए, तो आपको किसी भी तरह से बना के खा सकते हैं। तो कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और बताइएगा ज़रूर। और हरा धनिया मिसिंग था, क्योंकि था ही नहीं, तो ये थी बात। अच्छा, मेरे जो एक उन्होंने बोला था कि मेरा नाम लीजिए, तो शायद उनका नाम इफ़रा है। थैंक यू इफ़रा, आप लोग मेरे व्लॉग को देखती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट नाम क्या लेना है मुझे बताना गाइस। अच्छा, अब बात करते हैं इंस्टा आईडी की। तो ये ड्रीम कलेक्शन 1 2 3 4 5 इसका नाम है। मेरा पेज है इंस्टा पर, और वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ पाकिस्तानी कॉटन सूट्स। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझे डीएम करना, कमेंट करना। और ये बहुत ही कंफर्टेबल सूट हैं, गर्मी के हिसाब से बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आपको इस टाइम ज़रूरत है तो। और व्लॉग कैसा लगे ज़रूर बताना। अब मिलती हूँ फिर मैं कल। बाय गाइज़, अल्लाह हाफिज़।